हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 यानी कि लाइट के बारे में बात करने वाले हम लोग। लाइट क्या है सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद लाइट के डिफरेंट फिनोमेनन्स के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एवरीथिंग 10th क्लास के एक एक टॉपिक, इस चैप्टर के एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे बहुत ही बेसिक डिटेल्स में। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा देखना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आने वाली है अगर आप ये देखते हो तो इसमें क्या है, सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का एक फॉर्म है। वैसे हम लाइट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज द मीडियम बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइक इट मीडियम है लाइट जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइट ना डिफरेंट फिनोमेनन्स शो करते हैं, बहुत फिनोमेनन्स परफॉर्म करते हैं। वैसे देखा जाए तो लाइट ना कौन सा मतलब पार्टिकल नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो लोगों को। तो मैं बता दूं आपको, लाइट जो है वो डुअल नेचर है, मतलब पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको लाइट प्रोड्यूस करने की बेसिस पर दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट होती है, होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट नहीं होती है, किसी दूसरे की लाइट की वजह से वो शाइन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी शाइन करता है, बट वो अर्थ अपनी लाइट की वजह से शाइन नहीं करता, वो सनलाइट की वजह से शाइन करता है। और सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बल्ब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये अपनी लाइट की वजह से शाइन करता है। दूसरी बात, लाइट बहुत सारे फिनोमेनन्स को शो करते हैं, जैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है और ये कैसे होता है। देखो, किसी भी शाइनी सरफेस से, स्मूथ सरफेस से जब लाइट फॉल करती है ना, तो वहां से वो बाउंस बैक हो जाती है, और इसी बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, किसी सतह से टकराती है, तो वहां से परावर्तन होती है, वहां से वापस आ जाती है, और इसी फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं हम लोग। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई ये बहुत सारे रूल्स को भी फॉलो करती हैं, कुछ रूल्स को भी फॉलो करती है। यस, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, परावर्तन के जो नियम है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं और वीडियो फिनिश करते हैं। अच्छे से देखना, आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये एक मिरर है। टोटल जो रिफ्लेक्शन होता है ना डियर, वो मिरर से ही पॉसिबल होता है। टोटल लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर से ही पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आपने लाइट को फॉल करवाया कि सरफेस पर, मे बी कि वो एनर्जी है, एब्जॉर्ब हो सकता है कुछ और कुछ वापस आएगा। हर जगह से, हर सरफेस से लाइट टोटली मतलब बाउंस बैक नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो आज हम देखते हैं कि जैसे मिरर है हमारा, तो मिरर से जब कोई लाइट आती है, मिरर पे पड़ती है, तो ये वापस टकरा के लौट जाती है। एग्जैक्टली इसको हम लोग बोल देते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और इसको बोल देते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, प्रवर्तित किरण। क्लियर है? अच्छा, हम लोग एक इमेजिनरी, ये जो पॉइंट हमारा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। इसको हम लोग बोलते हैं ओ, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो, अब यहां पर क्या है, इमेजिनरी परपेंडिकुलर इमेजिन करेंगे हम लोग। एक परपेंडिकुलर है, इमेजिनरी है ना, वो नॉर्मल है। ये इसको हम लोग क्या बोलते थे? नॉर्मल। तो अब आप मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एक एंगल बन रहा है बच्चों, इस एंगल को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैं यहां पर लिख दूं, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर एक और एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं हम लोग। इसको आपतन कोण बोला जाता है, इसको परावर्तन कोण बोला जाता है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? चलो, अब मैं जरा रूल की तरफ बढ़ता हूं। क्या रूल है इसमें? दो रूल है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो रूल है। पहला रूल क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का क्या मतलब है कि तीनों में से कोई ऐसी लाइन है जो बोर्ड से बाहर आ रही हो नहीं, या बोर्ड के अंदर जा रही हो, ये तीनों बोर्ड के इसी प्लेन में लाई कर रही है। दैट इज व्हाई वी से इट कि ये तीनों के तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। पहला लॉ है, फर्स्ट रूल, यानी फर्स्ट नियम, जो पहला नियम है हमारा वो यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई इन सेम प्लेन। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। सेकेंड लॉ क्या है इसका? आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ये हमारा सेकेंड लॉ है।
क्लियर है। तो इन दोनों लॉ को ही फॉलो करते हुए जो हमारा प्लेन मिरर है वो इस तरह से लाइट के इस रूल को प्रूफ करता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें। कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उसको डील कर दूं, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूं, नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आप हर वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।